अब हम आते हैं अपने फिफ्थ न्यूमेरिकल की तरफ। तो काफ़ी इजी है, बस इसको आपने पहले समझना है कि इसका मतलब क्या है। स्टेटमेंट को पहले देखते हैं जी कि इफ़ 100 वेव्स, अगर आपके पास 100 वेव्स जो हैं वो पासिस थ्रू अ पॉइंट इन 20 सेकेंड्स, यानी 20 सेकंड में किसी ख़ास जगह से 100 वेव्स जो हैं वो गुज़रती हैं। ठीक है, 20 सेकेंड्स में 100 वेव्स पास कर जाती हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 20 सेकेंड्स। ठीक है जी, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 20 सेकेंड्स, तो वो हैं आपके पास 100। उर्दू में लिखना हो तो हम लिख सकते हैं 20 सेकेंड में गुजरने वाली वेव्स की तादाद, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 20 सेकेंड्स कितनी है? 100। ठीक है, हमने क्या मालूम करना है? फाइंड इट्स फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड। फिर कहता है अगर वो जो वेव्स गुजर रही हैं उसकी वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर है, इफ़ इट्स वेव लेंथ इज 6 सेंटीमीटर, तो स्पीड कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की तरफ जो है वो अपनी तवज्जो करते हैं। तो सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे जी। नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 20 सेकेंड्स हम लिखेंगे, जो कि हैं हमारे पास जो गिवन है क्वेश्चन में 100। अगर 20 सेकंड में 100 वेव्स गुजर रही हैं तो एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजरेंगी? हम लिखेंगे जी नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड। ठीक है जी, तो 20 सेकंड में इतनी वेव्स गुजरी हैं तो एक सेकंड में कितनी वेव्स गुजरेंगी? 100/20 यूनिटरी मेथड, यानी ज़्यादा की वैल्यू गिवन है, एक ही निकालनी हो तो डिवाइड आप करवा दें। यानी नंबर ऑफ वेव्स जो एक सेकंड में गुजर रही हैं वो है आपके पास 5। यही है आपकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ही यही होती है कि एक सेकंड में कितनी वेव्स जो हैं वो पास आउट होती हैं, ये एक सेकंड में कितनी वेव्स जनरेट होती हैं, ठीक है, या एक सेकंड में कितनी वाइब्रेशंस कंप्लीट होती हैं, वो फ्रीक्वेंसी कहलाता है। ये आपने टॉपिक्स में डेफिनेशन जो है वो पढ़ी है। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकेंड्स, वो कितनी है? 5। तो यही है हमारी बाय डेफिनेशन फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज। ठीक है जी, ये पहली वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली कि जो वेव्स एक सेकंड में जो जनरेट हो रही हैं या जो गुजर रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग और जनरेटिंग इन 1 सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो जैसे टाइम पीरियड की मैंने डेफिनेशन लिखी थी, फ्रीक्वेंसी की भी हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ वेव्स पासिंग इन 1 सेकंड, वो आपके पास इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कहलाता है एक सेकंड में गुजरने वाले वेव्स की तादाद। तो फ्रीक्वेंसी हमें फाइंड कर ली है हमने, F = 5 हर्ट्ज। अब हमने टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड का फार्मूला हमें पता है, T = इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी वो होता है जी 1/f। वेव्स की सूरत में T = 1/f होता है। तो अब मैं 1/5 लिखता हूँ जी। इसको मैं जब डिवाइड करवाऊंगा कैलकुलेटर से, आपने इसको डिवाइड करवा देना है, तो ये आ जाएगा जी 0.2 सेकेंड। क्लियर होगी बात जी। नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, जो लिखा हुआ है कि इफ़ इट्स वेवलेंथ इज 6 सेंटीमीटर, तो अगला हिस्सा अब हम सॉल्व करते हैं जी। लैम्डा = 6 सेंटीमीटर। इसको फर्स्ट ऑफ ऑल मीटर में चेंज करते हैं, 100 पे डिवाइड करवा के 0.06 मीटर आपने कैलकुलेटर यूज़ करना है। अब हमने फाइंड क्या करना है जी? V। तो बड़ा ही आसान सा फार्मूला है, ये V स्पीड है। V = F लैम्डा। वैल्यूज पुट कर देते हैं जी। फ्रीक्वेंसी आई है 5 और लैम्डा है 0.06, मल्टीप्लाई करवा दें जी, 0.3 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू अ वाटर सरफेस। ठीक है जी, कि आप ऐसे समझ लें कि एक लकड़ी है जो कि वाइब्रेट कर रही है इन अ रिपल टैंक में। ठीक है, पानी जो है वो भरा हुआ है रिपल टैंक में, और उसमें एक लकड़ी का जो तख्ता है, समझ लें कि वो आपके पास वाइब्रेट कर रहा है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है जी? 12 हर्ट्ज। ये फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है।
और दूसरी बात जो गिवन है वो है वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर। हमने क्या चीज़ मालूम करनी है, उसकी स्पीड मालूम करनी है कि रिपल टैंक में एक लकड़ी जो वाइब्रेट कर रही है, ठीक है जी, उसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है और वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है। हमने इसकी स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है। तो गिवन लिखता हूं जी मैं। गिवन हमारे पास है, एक तो फ्रीक्वेंसी गिवन है 12 हर्ट्ज, और जो दूसरी चीज़ गिवन है दैट इज वेवलेंथ, जिसको हम लैम्डा से डिनोट करेंगे। और वेवलेंथ कितनी है जी हमारे पास, 3 सेंटीमीटर हमारे पास वेवलेंथ है। अब चूंकि ये आपके पास सेंटीमीटर में है तो मैं इसको 100 पे डिवाइड करके मीटर में चेंज कर देता हूँ इस तरह से। तो आंसर आ जाएगा जी हमारे पास 0.03 मीटर। एफ भी है, लैम्डा भी है। फाइंड क्या करना है जी हमने, फाइंड करना है जी हमने वी यानी स्पीड। तो इसके लिए जो मैं फॉर्मूला लिखूंगा वो होगा हमारा वेव इक्वेशन का फॉर्मूला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें अब हम वैल्यूज जो हैं वो पुट कर देते हैं। तो स्पीड फाइंड करनी है हमने, v ही रहेगा, f की जगह 12 लिख देता हूँ, लैम्डा की जगह 0.03। अब आपने कैलकुलेटर यूज करके इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि इसका जो आंसर आ रहा है वो 0.36 आ रहा है। तो हम इसका आंसर लिख देते हैं जी 0.36। चूँकि ये आपके पास स्पीड है तो इसका यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ 10.7। तो इसमें हम पहले स्टेटमेंट को उसी तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं कि एक आपके पास ट्रांसवर्स वेव है, ठीक है जी, जो कि प्रोड्यूस हो रही है ऑन अ स्प्रिंग। एक स्प्रिंग को आप जो है वो वाइब्रेट करवाते हैं और उसमें जो है वो ट्रांसवर्स वेव पैदा हो जाती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 190 हर्ट्ज है, ठीक है जी। और ये जो वेव प्रोड्यूस होती है ना, ये स्प्रिंग के अलोंग 90 मीटर का डिस्टेंस कवर करती है 0.5 सेकंड में। ट्रेवल्स अलोंग द स्प्रिंग, ठीक है जी, 90 मीटर इन 0.5 सेकंड। हमने क्या निकालना है जी, ए इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है, बी इसकी स्पीड फाइंड करनी है, एंड सी इसकी वेवलेंथ जो है वो हमने फाइंड आउट करनी है। ये उर्दू में भी मैंने इसकी जो है वो लिख दी है और आप इसकी जो डिटेल्ड डायग्राम है वो भी देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे आपको ऐड कर दी है इस वीडियो में। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। गिवन क्या क्या चीज़ें हैं, गिवन हमें जो है वो ये है कि एक ट्रांसवर्स वेव है जो कि स्प्रिंग पर जो है वो पैदा हुई है, स्प्रिंग को वाइब्रेट करवाया, ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हुई है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 190 हर्ट्ज है। तो एक चीज़ गिवन है एफ हमारे पास, और सेकंड वो ट्रेवल करती है, चलती है अलोंग द स्प्रिंग, डिस्टेंस है जी 90 मीटर। 90 मीटर का वो डिस्टेंस कवर करती है वो जो वेव पैदा हुई है। और टाइम कितना है जी हमारे पास, 0.5 सेकंड का टाइम है, यानी इतना डिस्टेंस इतने टाइम में कवर करती है। फाइंड क्या करना है जी हमने, फाइंड करना है हमने, ए पार्ट है जी इसका टाइम पीरियड टी, ठीक है जी। बी है जी आपके पास, इसकी हमने कैलकुलेट करनी है जी स्पीड, दैट इज वी। और सी पार्ट है जी इस न्यूमेरिकल का कि हमने इसकी वेव लेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है लैम्डा। तो चले आए जी, अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। आई होप कि आपको स्टेटमेंट क्लियर हो गई होगी। तो बहुत इजी है ये आपके पास। जैसे आपको मालूम है कि फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें, ठीक है जी, फ्रीक्वेंसी इज नॉन, तो हम टाइम पीरियड पहले फाइंड आउट करते हैं। इसका फार्मूला लगेगा t इज इक्वल टू 1/f, यानी 1/190 का फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है जी। और आंसर आ जाएगा आपके पास 0.01 अप्रोक्सीमेटली सेकंड आंसर आ जाएगा।
जो कैलकुलेटर पे इसका आंसर है वो ये आता है 0.005 सेकंड, जो कि राउंड ऑफ करके ये बन जाता है। ये हमारा बुक वाला आंसर है। अब बी पार्ट के लिए देखें तो यहाँ पे हम चूंकि एस गिवन है, डिस्टेंस, टाइम गिवन है, ठीक है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे स्पीड कैलकुलेट करने के लिए एस इज इक्वल टू वी टी। वैल्यूज पुट करते हैं जी आप, एस की जगह 90, वी कैलकुलेट करना है, टाइम है आपके पास 0.5। ये 0.5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वी के साथ, इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो कैलकुलेटर हम यूज करेंगे इसके लिए, तो आंसर आ जाएगा जी आपके पास 180। वी का जो आंसर आएगा वो 180 ms-1 आ जाएगा। सी पार्ट के लिए देखिएगा जी, बहुत इजी है। वेव लेंथ हमने जो है वो कैलकुलेट करनी है लैम्डा। तो इसके लिए जो मैं फार्मूला यूज करूंगा फॉर लैम्डा लिख देते हैं, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तो वेलोसिटी ये वाली यूज करेंगे 180, इस v की जगह हम 180 लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी f गिवन है 190 हर्ट्ज, वो लिख देते हैं जी। और लैम्डा हमने कैलकुलेट करना है। ये 190 मल्टीप्लाई और इधर आके नीचे क्या हो जाएगा जी आपके पास डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 0 0 से कैंसिल आउट, या आप कैलकुलेटर यूज कर लें जी। तो इसके लिए जो आपका फाइनल आंसर आएगा 0.947 मीटर, और जो बुक में आंसर लिखा हुआ है इसको राउंड ऑफ करके 0.95 मीटर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन के लिए ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करेंगे। ए, बी और सी पार्ट में ये न्यूमेरिकल था। अब हम आते हैं अपने 10.8 न्यूमेरिकल की तरफ। तो इसकी सबसे पहले हम स्टेटमेंट को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं कि कहता है जी हमारे पास एक डिश है, प्लेट समझ लें, ठीक है जी, एक डिश है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसमें वाटर वेव्स जो हैं वो पैदा हो रही हैं 6 सेंटीमीटर जो कि लॉन्ग है, जिनकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है। कि वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। और पानी जो है वो आपके पास जो ऊपर नीचे हो रहा है, ठीक है, जो कि वेव्स बन रही हैं, उनका जो रेट है वो 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड है। स्पीड और टाइम पीरियड हमने फाइंड आउट करना है। उर्दू में देखें तो एक 6 सेंटीमीटर लंबी पानी की वेव्स डिश में बनती हैं और पानी 4.8 यानी 4.8 वाइब्रेशन कह लें, ऑसिलेशंस कह लें, फी सेकंड के हिसाब से ऊपर नीचे मूव करता है। स्पीड और टाइम पीरियड हमने कैलकुलेट करना है। तो गिवन चीज़ें देखते हैं ज़रा इसमें हम कि हमें गिवन क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो बेसिकली वाटर वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं उनकी लेंथ का मतलब है 6 सेंटीमीटर का। ये हमारे पास जो गिवन है ना वो लैम्डा गिवन है वेव लेंथ, ठीक है जी। 6 सेंटीमीटर वेव लेंथ जो है वो वाटर की वेव्स की है। इसको हम सबसे पहले 100 पे डिवाइड करवा देते हैं, 0.06 मीटर वेव लेंथ आ जाएगी। द सेकंड इज ये जो लिखा हुआ है 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 4.8 वाइब्रेशंस कह लें या ऑसिलेशंस कह लें प्रोड्यूस हो रही हैं। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स जो कि एक सेकंड में प्रोड्यूस होती हैं वो फ्रीक्वेंसी कहलाती हैं। तो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी गिवन है 4.8 हर्ट्ज, ठीक हो गया जी। ये दो चीज़ें हमें गिवन है, एक वेवलेंथ लैम्डा गिवन है वेव्स की लेंथ, और दूसरा ऑसिलेशंस पर सेकंड यानी फ्रीक्वेंसी हमें 4.8 गिवन है। तो अब हमने फाइंड क्या करना है जी, फाइंड करना है ए पार्ट में स्पीड v और बी पार्ट में हमने फाइंड करना है टाइम पीरियड। तो इसके अब हम सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं जी। सोल्यूशन ए पार्ट है जी v, तो इसके लिए जो मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा वो ये यूज़ करूँगा। तो सारी चीज़ें गिवन है, f है आपके पास 4.8 और v लैम्डा जो है वो है आपके पास 0.06। इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे जी, तो आंसर आ जाएगा 0.29 मीटर पर सेकंड। इसी तरह बी पार्ट जो टाइम पीरियड निकालना है बहुत इजी है, 1/f का फार्मूला लगा देंगे।
ठीक है जी, 1/4.8। तो आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर यूज करें, 0.21 सेकेंड। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं जी अपने नेक्स्ट 10.9 न्यूमेरिकल की तरफ। तो स्टेटमेंट को पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि एक रिपल टैंक है, ठीक है जी, और उसमें एक वाइब्रेटर लगा हुआ है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 5 हर्ट्ज है, ठीक है, और वो वेव्स जो हैं वो पैदा कर रहा है जिनकी वेवलेंथ 40 है, ठीक है जी। अब वो कहता है कि वाइब्रेटर से जो रिपल टैंक है उसका जो आखिरी सिरे का जो फासला है ना, एंड पॉइंट, लास्ट एंड का जो फासला है वो 80 सेंटीमीटर है। यानी वाइब्रेटर से रिपल टैंक का जो एंड पॉइंट का डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है। हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है कि जो वाइब्रेटर वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है उसको वहाँ एंड पॉइंट तक पहुँचने में, यानी 80 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करने में कितना जो टाइम है वो लगेगा, ठीक है जी। उर्दू में भी मैंने इसको लिख दिया है। तो अब हम ज़रा गिवन की तरफ आते हैं कि पहली चीज़ डिस्टेंस s इज इक्वल 80 सेंटीमीटर, इसको मैं 100 पे डिवाइड करवा देता हूँ तो 0.8 मीटर आ जाएगा। दूसरी चीज़ जो गिवन है दैट इज़ फ्रीक्वेंसी, जो कि हमारे पास 5 हर्ट्ज है। हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। वेवलेंथ भी दी हुई है लैम्डा जी 40 mm, ये मिलीमीटर में है, इसको मीटर में लेके जाने के लिए 1000 पे डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो 0.04 मीटर आंसर आएगा। सेंटीमीटर होता तो 100 पे डिवाइड कराते मीटर में लेके जाने के लिए, ये चूंकि मिलीमीटर है तो मिलीमीटर से मीटर में जाने के लिए 1000 पे डिवाइड करवाते हैं। टी जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। अब हम आते हैं जी इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो एक बात जो आपने याद रखनी है कि टी फाइंड करने का जो फार्मूला है वो ये है, S इज इक्वल टू वी टी। एस हमारे पास गिवन है, ये T हमने फाइंड करना है और V हमारे पास मौजूद नहीं है। तो हम पहले फाइंड करेंगे, फर्स्ट फाइंड V, ठीक है जी। तो V फाइंड करने का फार्मूला है V इज इक्वल टू एफ लैम्डा। इसमें वैल्यूज पुट करते हैं जी, F5 है, लैम्डा हमारे पास 0.04 है। तो जब मैं इनको मल्टीप्लाई करवाता हूँ तो आंसर आ जाएगा जी 0.2 ms-1। तो अब हम इस v की वैल्यू को इस फार्मूले में यहाँ पे पुट करते हैं। s इज इक्वल टू 0.2 और s की जगह सॉरी मैं लिख देता हूँ जी 0.8, ठीक है जी, इक्वल 0.2 t। ये 0.2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके नीचे आपके पास डिवाइड हो जाएगा 0.8 के, ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 सेकेंड, कैलकुलेटर से आपने मालूम कर लेना है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। 10.10 बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है हमारे पास। कहता है जी फाइंड वेवलेंथ ऑफ रेडियो वेव्स, यानी एक एफएम स्टेशन है, ठीक है जी, जो कि रेडियो वेव्स जो है वो भेज रहा है किसी रेडियो पर, ठीक है, और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 90 मेगाहर्ट्ज है। यानी जो वेव्स जो आपके पास रेडियो वेव्स आ रही हैं, ट्रांसमिट हो रही हैं एफएम स्टेशन की तरफ से, उनकी फ्रीक्वेंसी 90 मेगाहर्ट्ज है और स्पीड इतनी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। हमने क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ फाइंड करना है। उर्दू में भी मैंने स्टेटमेंट लिख दिया कि एफएम स्टेशन से 90 मेगाहर्ट्ज और इतनी स्पीड वाली रेडियो वेव्स जो हैं वो आ रही हैं। हमने इनकी वेवलेंथ जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो दो चीज़ें हमारे पास गिवन होंगी, फ्रीक्वेंसी और स्पीड। लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है। तो गिवन लिखते हैं जी, फ्रीक्वेंसी जो आपके पास गिवन है 90 मेगाहर्ट्ज गिवन है, ठीक है जी। मेगा की जगह 10 की पावर 6 हम लिख देते हैं। और दूसरी जो चीज़ हमारे पास गिवन है वो है जी आपके पास v 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। फाइंड क्या करना है जी, हमने
लैम्डा फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला जो इसके लिए लगेगा बहुत इजी, वेव इक्वेशन वाला, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। वैल्यूज इसमें हम जो है वो पुट कर देते हैं। v की जगह मैं लिखता हूँ 3 × 10⁸, f की जगह लिखता हूँ 19 × 10⁶, ब्रैकेट लगा दें इधर भी और इधर भी। अब ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई और ये लैम्डा के साथ इधर आके नीचे डिवाइड हो जाएगी इस तरह से। ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, 3 और 90 को अलग से जो है वो डिवाइड करवा लेते हैं, और 10⁸ में से जब ये नीचे से ऊपर जाएगा 10⁶, तो इसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इस तरह से हम इसको लिखेंगे -6। तो यहाँ बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, और 3 को 90 पे आप डिवाइड करवा लें तो ये आंसर आएगा जी आपके पास 0.033 इंटू 10⁸ ठीक है जी। ये आ जाएगा 0.33 इंटू 10⁻², यानी ये 100 से जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। 10⁻² 100 होता है, तो 33 पॉइंट आप कह सकते हैं 3 जो आपके पास है। तो ऐसे हम इसको लिख देंगे। अब 3/90 को डिवाइड करवाएं तो 0.033, और यहाँ बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये आपके पास 0.033 मल्टीप्लाई 10⁻², और 10 की जो पावर 2 होता है ना वो 100 आपके पास होता है। तो जब 100 से ये मल्टीप्लाई होगा तो फाइनल आंसर आ जाएगा 3.33 मीटर, जो कि आपके पास लैम्डा का आंसर है। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक बात जो आपने याद रखनी है कि हमारे पास जब हमने फॉर्मूला लिखा था ना v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और इसमें जब हमने वैल्यूज पुट की थी 3 × 10⁸, और ये जो f है इधर आके डिवाइड हो गया था 19 × 10⁶ इक्वल लैम्डा, तो ये वाली जो चीज़ है ना, अगर तो ये फ़र्ज़ करें शॉर्ट में आ जाता है तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं कहूँगा कि इसको इस तरह से पूरा प्रॉपर सॉल्व करें, लेकिन अगर टाइम शॉर्ट है तो आप इसको जो है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी लिख सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपने ऐसे लिखना है जी इसको, और ये देख लें जी, और ये आंसर 3.33 आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स समझेंगे। आई होप कि आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स क्लियर हो गए होंगे। कोई मसला है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है, ठीक है जी, अच्छी लगी है, मेरा जो काम है वो आपको अच्छा है, तो इस तरह से हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें और आगे इसको शेयर भी कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।